चलिए अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये पढ़ना स्टार्ट किया था अपन ने पिछले वाले सेक्शन में। तो कौन सी वाली चीज़ अपन उसमें देख चुके हैं। तो एक तो पोलैरिमीटर का अरेंजमेंट देख चुके हैं ना। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी। ठीक है। उसके बाद फिर अपन क्या देख चुके, दैट स्पेसिफिक रोटेशन देख चुके हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम अगली चीज़ जो देख चुके हो कौन सी, दैट इज कॉज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। कॉज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या बोला था हमने, प्रेजेंस ऑफ डिसिमेट्री। ठीक है। फिर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है कि डिसिमेट्रिक, उसको देखने के लिए हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था, सिमेट्री एलिमेंट्स। और उसमें जो पहला सिमेट्री एलिमेंट है उसके बारे में हमारी बातचीत चल रही थी। तो हमने पहला जो सिमेट्री एलिमेंट देखा था वो कौन सा था, दैट वाज प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। क्या बोला था अपन ने, सारे सिमेट्री एलिमेंट्स जो होते हैं, है ना, उनका जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर ऑपरेशन होता है वो हिट एंड ट्रायल से होता है ना। और प्लेन ऑफ सिमेट्री को हमने कैसे डिफाइन किया था कि एक इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, यदि उस मॉलिक्यूल में से पास होने के बाद मॉलिक्यूल को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सके तो वो क्या हो जाता है, तो हम बोलते हैं वो हो जाता है दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। ये ध्यान ये, है ना। फिर हमने कौन सी चीज़ बोली थी अगली वाली इसमें, कि प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के पहले मॉलिक्यूल में क्या देखा जाता है कि वो प्लेनर है कि नॉन प्लेनर। प्लेनर है तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने की ज़रूरत होती ही नहीं है। ठीक है। फिर नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में इसका एप्लीकेशन देख लिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे देख लिए थे, है ना। उसके बाद फिर हमने कौन सी चीज़ भी डिफाइन कर ली थी, वहाँ पर एक टर्म डिफाइन की थी, दैट वाज कायरल। ठीक है। तो कायरल कार्बन क्या था, तो हमने बोला था कायरल कार्बन का मतलब होता है एक ऐसा वाला कार्बन एटम जिसके सारी वैलेंसीज पर क्या रहेंगे, अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। इसी को डिसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक कार्बन भी कहा जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक और टर्म डिफाइन कर ली थी वहाँ पर, दैट इज एनीसोमर्स। तो क्या बोला था हमने कि ऐसे वाले स्टीरियोआइसोमर्स जिनमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज रिलेशन है, बट किस टाइप का, कि ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते। तो इस टाइप के जो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर एनीसोमर्स। ठीक है। फिर हमने जो कायरल वर्ड बोला था इसका ओरिजिन क्या था, तो हमने बोला था कायरल का मतलब था इट वाज हैंडेडनेस। ठीक है। कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड में जो रिलेशन होता है वो किस में रहेगा, कायरल ऑब्जेक्ट और उसकी मिरर इमेज में होता है। ठीक है ना। अब अपन आगे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो इसेंशियल कंडीशन होती है, वो इसेंशियल कंडीशन क्या होती है कि मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। समझ आती बात है। और कोई मॉलिक्यूल जो होता है वो कायरल कैसे रह सकता है, तो हम बोलेंगे उसमें कायरल कार्बन रहे, वो तब भी कायरल हो सकता है। और कौन सी चीज़ हो, कायरल कार्बन के होते हुए भी वो कायरल न रहे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और कभी कभी तो हम ऐसे एग्जांपल्स भी देखेंगे आगे इसमें कि मॉलिक्यूल में एक भी कायरल कार्बन नहीं है फिर भी मॉलिक्यूल कायरल है, मतलब कैसा है, मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक है तो बिना कायरल कार्बन के भी कंपाउंड्स क्या शो कर सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। ठीक है। तो इस बात पर बहुत अच्छे से हमको ध्यान देना है ना। कौन सी बात, कि मॉलिक्यूल जो होता है क्या रहेगा, मॉलिक्यूल का कायरल होना जरूरी है किसके लिए, दैट इज फॉर एग्जिबिशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ आई बात ये। दूसरी बात कौन सी, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल जो है उसके कायरल होने के लिए क्या जरूरी नहीं होता, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन रहे ये जरूरी नहीं है ना। बिना कायरल कार्बन के भी मॉलिक्यूल कायरल होकर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है, जो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है। और कौन सी चीज़ है, तो हम बोलेंगे कभी कभी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन होने के बाद भी वो क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, क्योंकि कायरल कार्बन होने के साथ ही जरूरी नहीं है कि वो डिसिमेट्रिक होगा ही। समझ आती है ना बात। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ डिसिमेट्री, नॉट द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, है ना। एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर ये, है ना। जैसे ये है ना, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या है, ये वाला कार्बन कायरल है, क्या है इस पर यहाँ एक हाइड्रोजन एक मिथाइल एक क्लोरीन और फोर्थ वैलेंसी पर ये पूरा बड़ा ग्रुप। ठीक है। तो चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं। जैसे ये वाला जो कार्बन है इस पर क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन मिथाइल और ये पूरा बड़ा सा ग्रुप। समझ आ गई बात ही। तो दोनों कार्बन कायरल हैं। ठीक है। बट कायरल होने के बाद भी यहाँ आपको क्या दिख रहा है, दिस कंटेन्स दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ आ गई ना बात ही। इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें कायरल कार्बन होने के बाद भी मॉलिक्यूल कायरल नहीं है ना। मतलब कार्बन कायरल है बट ओवरऑल मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, डिसिमेट्रिक, जबकि ये मॉलिक्यूल तो कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। समझ आ गई ना बात ये। तो इस वजह से हम कौन सी चीज बोलेंगे तो हम बोलेंगे इस वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन होने के बाद भी सिमेट्री थी और इस वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है।
आगे ना समझ में अच्छे से। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, फॉर एग्जिबिशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी बाय अ मॉलिक्यूल प्रेजेंस ऑफ डिसिमेट्री इन द मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड, और प्रेजेंस ऑफ कायरलिटी, मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। समझ आ रही है बात? वो मॉलिक्यूल जो होता है वो कायरल कैसे हो सकता है? कायरल कार्बन के साथ भी और कायरल कार्बन के बिना भी। और मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? सिमेट्रिक हो सकता है कायरल कार्बन के साथ भी, जैसा कि ये एग्जांपल देखा हमने। आए ना समझ में अच्छे से ये, है ना? तो ये एक चीज थी इसमें। फिर इसके बाद अगली चीज जो हम इसमें डिफाइन करेंगे, है ना, वो कौन सी रहेगी? एनेंटियोमर्स हमने डिफाइन कर लिए थे। एक टाइप के स्टीरियोआइसोमर्स और होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? डायास्टीरियोमर्स कहा जाता है ना? ये स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है ना? तो डायास्टीरियोमर्स मतलब क्या होते हैं? तो हम बोलेंगे जैसे एनेंटियोमर्स हमने कैसे डिफाइन किए थे, कैसे वाले स्टीरियोआइसोमर्स जिनमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रिलेशन। ठीक है। अब डायास्टीरियोमर्स क्या रहेंगे? तो हम बोलते हैं ये ऐसे वाले स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जिनमें क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज रिलेशन होता ही नहीं है। समझा गई बात ये, है ना? द स्टीरियोआइसोमर्स which are not related to each other as object and mirror image। समझ आई बात ये, है ना? तो such type of stereoisomers, these are called what? These are called diastereomers। क्लियर है अच्छे से ही, है ना? द स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज, ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स कहलाते हैं। क्लियर है ना अच्छे से? अब कौन सी वाली चीज हम देखेंगे यहाँ पे? जैसे ये अपन एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर ना, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लास्ट ईयर पढ़ा है आपने। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना? अब जैसे कौन सी चीज है उसमें? सिस और ट्रांस, दो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो ये कौन सा? दिस इज सिस आइसोमर। अब इसको यदि आप मिरर के सामने रखोगे तो इसमें मिरर में भी क्या दिखेगा? सिस दिखेगा, है ना? ट्रांस नहीं दिखता। समझ आती बात ये? तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा? इसकी मिरर इमेज जो है वो भी क्या है? सिस की सिस, जबकि इसका स्टीरियो आइसोमर तो कौन है? ट्रांस है। समझ आ रही है बात? तो सिस और ट्रांस है, दोनों क्या है? एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर तो हैं, बट इनमें क्या रिलेशन नहीं है कि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। समझ आती बात ये? तो सिस और ट्रांस आइसोमर्स जो होते हैं वो क्या रहेंगे? दे आर डायास्टीरियोमर्स। आगे समझ में? ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो इसेंशियली डायास्टीरियोमर्स होते ही हैं। समझ आ गई ना बात ये, है ना? क्या बोले हमने? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विच आर व्हाट? स्टीरियो आइसोमर्स, दे आर इसेंशियली डायास्टीरियोमर्स। समझ आ गई बात ये? और ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, दे कैन बी एनेंटियोमर्स और दे इवन कैन बी डायास्टीरियोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का डायास्टीरियोमर्स के साथ रिलेशन अपन आगे देखने वाले हैं। अभी बेसिक टर्म समझ में आ गई ना? तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसेंशियली डायास्टीरियोमर्स रहेंगे। ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हो सकते हैं? तो हम बोलेंगे एनेंटियोमर्स भी हो सकते हैं और ये डायास्टीरियोमर्स भी हो सकते हैं। आगे समझ में अच्छे से, है ना? अब इसके बाद फिर एक और जो हमको टर्म देखनी है, ये कौन सी रहेगी? दैट इज स्टीरियो सेंटर, है ना? अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम ना आगे बढ़ने के पहले एक और टर्म डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कायरल वगैरह अपन ने डिफाइन कर लिया है, इसलिए स्टीरियो सेंटर को भी अपन यही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। तो स्टीरियो सेंटर का मतलब क्या होता है? तो हम बोलेंगे एक मॉलिक्यूल में एक ऐसा वाला एटम जिस पर लगे हुए दो ग्रुप्स की स्पेस लोकेशन को यदि हम इंटरचेंज कर दें, ठीक है, और ऐसा करने से यदि वो मॉलिक्यूल किस में बदल जाए? अपने दूसरे स्टीरियो आइसोमर में बदल जाए। ठीक है। तो वो एटम जिस पर ये दो दो ग्रुप्स की हमने स्पेस लोकेशन इंटरचेंज की थी, वो एटम क्या कहलाने लगता है? स्टीरियो सेंटर कहलाने लगता है। आया क्या समझ में, है ना? क्या बोला हमने? तो हमने बोला एक ऐसा वाला एटम किसी मॉलिक्यूल में जिस पर लगे हुए किन्हीं दो ग्रुप्स की स्पेस लोकेशंस को यदि हम इंटरचेंज करते हैं, और ऐसा करने से यदि वो मॉलिक्यूल जो होता है वो किस में बदल जाता है? अपने दूसरे स्टीरियो आइसोमर में बदल जाता है। ठीक है। तो तब उस केस में हम कौन सी चीज बोलते हैं कि वो जो एटम होता है वो क्या कहलाता है? स्टीरियो सेंटर कहलाता है। आया समझ में अच्छे से, ये है ना? अब एग्जाम्पल कौन सा? तो ये वाला, है ना? जैसे ये जो है ये क्या रहेगा? तो हमने बोला ये डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और इसलिए क्या होता है? ये कायरल होता है। ठीक है। अब अपन ने इसमें जो दो इनिशियोमर्स देखे थे उनमें हमने कौन सी चीज देखी थी? तो हमने बोला था जैसे इन दोनों को एक प्लेन में ले लिया हमने। अभी व्हाइट वाली बॉल आपकी तरफ है और रेड वाली बॉल मेरी तरफ है अभी। ठीक है।
अब मैंने इसका यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, इसका पीछे से बॉन्ड तोड़ा, अब इसका बॉन्ड मैंने आगे बना दिया, इसका बॉन्ड मैंने पीछे बना दिया। क्या किया मैंने, इस कार्बन एटम पर ये जो दो ग्रुप्स हैं इनकी स्पेस लोकेशन को चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो गया, तो हम बोलेंगे पहले ही क्या था, दैट वाज वन टाइप ऑफ एनिंशोमर, और ये क्या है, अब पहले वाले की मिरर इमेज है। मतलब पहले वाले का क्या है, एनिंशोमर है। मतलब इस कार्बन पर दो ग्रुप्स की पोजीशंस को इंटरचेंज करने से ये किस में बदल रहा है, अपने दूसरे स्टीरियोआइसोमर में बदल रहा है। मतलब ये वाला जो कार्बन होगा ये क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड अ स्टीरियो सेंटर। आएगा समझ में। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जो कायरल कार्बन होता है वो क्या रहेगा, स्टीरियो सेंटर होगा। समझ आ गया है ना। कायरल कार्बन विल बी व्हाट, दैट विल बी अ स्टीरियो सेंटर, है ना। अभी आगे अपन और कंक्लूजन निकालेंगे इंपॉर्टेंट कि क्या कायरल कार्बन ही स्टीरियो सेंटर होते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं। ये वाली चीज अपन देखेंगे तो अभी समझ आ जाएगा हमको। जैसे ये क्या था, दिस वाज अ सिस आइसोमर। ठीक है, अब मैं क्या करूं, यहाँ पर इस कार्बन पर H को ऊपर और Cl को नीचे कर दूं, है ना। इस कार्बन पर यदि मैं H को ऊपर कर देता हूँ और Cl को नीचे कर देता हूँ तो कौन सी चीज हो जाएगी, ये क्या था, सिस आइसोमर। और अब वो जो बन रहा है H और Cl की स्पेस लोकेशन को इंटरचेंज करने से वो क्या बन रहा है, दैट इज ट्रांस आइसोमर। समझ आ गई ना बात ये। तो ये वाला कार्बन जो है ये भी क्या कहलाएगा, स्टीरियो सेंटर, क्योंकि इस पर भी दो ग्रुप्स की स्पेस लोकेशंस को इंटरचेंज कर देने से या एक्सचेंज कर देने से कौन सी चीज हो जाती है, ये भी बदल जाता है किसमें, अपने स्टीरियो आइसोमर में। आए ना समझ में। फिर इस कार्बन को देखें, इस पर यदि आपने Cl को नीचे और H को ऊपर कर दिया तो ये भी किसमें बदल गया, अपने स्टीरियो आइसोमर में, दैट इज इनटू ट्रांस। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन होगा ये कार्बन भी क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ये वाला कार्बन भी क्या होता है, स्टीरियो सेंटर होता है। आगे की बात समझ में। हम बोलेंगे वो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन जिनके क्रॉस हमको क्या देखने को मिलता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। ये वाले दोनों कार्बन क्या होते हैं, दो स्टीरियो सेंटर होते हैं, है ना। दोनों कार्बन इंडिपेंडेंटली एक एक स्टीरियो सेंटर रहेगा। आए ना समझ में अच्छे से ये, है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा कौन सा, तो हम बोलेंगे स्टीरियो सेंटर ये भी है, और स्टीरियो सेंटर कौन सा था, वो कायरल कार्बन वाला भी था, है ना। तो कौन सी चीज अपन बोलते हैं कि कायरल सेंटर ही हमेशा स्टीरियो सेंटर होते हैं, दैट विल बी अ रॉन्ग कंक्लूजन, है ना। स्टीरियो सेंटर क्योंकि ये भी हो सकता है ना। तो अपन एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बोलेंगे कौन सा वाला, कि ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर्स। समझ आ गई बात है, इसको इंपॉर्टेंट नोट करना है हमको ना। ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर्स, समझ आ रही है ना बात, बट ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर नॉट द कायरल सेंटर्स। आया क्या समझ में, है ना। क्या बोला अपन ने, ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर्स बट ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर नॉट द कायरल सेंटर्स। समझ आ गई बात ये, है ना। तो अच्छे से क्लियर हो गया ये स्टीरियो सेंटर तक का, है ना।